बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चीना टीवी में खुश आमदीद। वज़ीर आज़म हाउस से साइफ़र की चोरी, ये किसके पास निकला और इसकी हकीकत क्या है। और बनीगाला में एक हंगामी इजलास हुआ पीटीआई की क़यादत का, और वहाँ पर लॉन्ग मार्च की डेट का क्या फ़ैसला किया गया, ये सारी तफसीलात जानते हैं। पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। असल में आप देखेंगे कल वज़ीर आज़म हाउस से एक खबर आई कि अमरीकी साइफ़र जो अमरीका से आया था साइफ़र वो चोरी हो गया। इस साइफ़र के हवाले से पहले 2 ऑडियोज़ इमरान खान की आई और इन ऑडियोज़ का सब टाइटल भी चेंज किया जाता रहा। दूसरी ऑडियो में तो कट ही बहुत ज़्यादा थे, ये क्लियर था कि ऑडियो टोटली तौर पर चेंज करके ट्वीट की गई। अब आप देखें कि मामला है उस साइफ़र का जिसके आने से पाकिस्तान की सियासत का, पाकिस्तान की हुकूमत तब्दील करने तक का सारा मामला और रजीम चेंज, इसका सारा मामला इस साइफ़र से जुड़ा हुआ था। पहले तो ऑडियो का पार्ट 2 आया, फिर खबर आई कि साइफ़र ही चोरी हो गया। जब अवाम का ये रद्द-ए-अमल चेक किया गया कि अवाम तो वाकई में जानती है कि साइफ़र की कापियाँ इमरान खान ने, सदर पाकिस्तान ने, ये चीफ जस्टिस को भी भेजी थी, स्पीकर के पास भी इस साइफ़र की कापी मौजूद है, तो बाद में एक इजलास तलब करके सारी हुकूमती काबीना ने ये फ़ैसला किया कि वज़ीर आज़म हाउस से तो बस कापी गायब है। और इस इजलास में ऑडियोज़ के हवाले से भी फ़ैसले किए गए। इसके लिए एक कमेटी भी बनाई जा चुकी है। मे बी कि ये लोग इन ऑडियोज़ की इन्वेस्टिगेशन करें। वैसे तो लगता नहीं, क्योंकि अगर वाकई में ये इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो इनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। ये ऑडियो जो इमरान खान की आई हैं, पहली ऑडियो, इन्हीं की जमात में से किसी ने ट्विटर के ऊपर एक ट्वीट की और सरेआम ये लोग मीडिया के ऊपर भी कहते रहे कि इनके पास एक वीडियो भी है और इमरान खान की ऑडियोज़ और भी मौजूद हैं। तो इनके खिलाफ कार्रवाई ये हो सकती है कि आप लोगों के पास ये ऑडियोज़, ये वीडियोज़ कैसे आईं। अब इस हवाले से ये ज़ाहिर सी बात है कि पीटीआई की तरफ से कुछ लाजमी किया जाएगा। अभी तक ये जो सारे मामले हैं, सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाना, फिर इन्वेस्टिगेशन के लिए टीम बनाना, ये सब कुछ ना अभी तक सिर्फ अवाम को शो करवाया जा रहा है कि हुकूमत इस मामले की इन्वेस्टिगेशन करेगी। और साइफ़र वाला मामला जो इन्होंने मंसूबा तैयार किया था कि ये सारा मलबा इमरान खान के ऊपर डालेंगे, लेकिन ये इनके ऊपर ही आकर ख़त्म हो जाता है। आप देखें कि हुकूमत जब शहबाज शरीफ की आई थी तो उसके बाद एक सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाया गया ताकि साइफ़र की हकीकत क्या है, ये झूठ है या सच है, इसके हवाले से एक सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाया गया। और उस इजलास से पहले इन लोगों ने ये तासुर दिया कि ये जो साइफ़र है ये एक झूठ है और इमरान खान ने ये एक साजिश की है। तो उस वक्त तो साइफ़र इनके पास मौजूद था उस सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में, और बाद में ये हकीकत भी साबित हुआ। और आप देखें कि हुकूमत तो अब भी इनकी है, सिक्योरिटी सारी इनके अंडर है, फिर साइफ़र कैसे गायब हुआ। ये सब कुछ ना सिर्फ इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम लगाने, FIR दर्ज करवा के गिरफ्तारी का मामला, इसलिए सब कुछ किया जा रहा था। और ये साइफ़र खाली वज़ीर आज़म हाउस में नहीं है, इसकी कापियाँ चीफ जस्टिस के पास भी मौजूद है। वो वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी भेजी थी और सदर पाकिस्तान ने भी भेजी थी, और वजारत खारजा में भी इसकी एक कापी मौजूद है। असल में ये सब कुछ एक मंसूबे के साथ किया गया। पहले 2 ऑडियोज़ लीक की गई और बाद में ये बोला गया कि साइफ़र वज़ीर आज़म हाउस से गायब हो गया है। मतलब कि इसका सारा इल्ज़ाम इमरान खान के ऊपर, इसकी पार्टी के ऊपर डालकर इमरान खान के खिलाफ FIR दर्ज करवा के उसे गिरफ्तार करने का मंसूबा था। आप देखें कि उस सिक्योरिटी इजलास में जब इनके पास ये लेटर मौजूद था तो उसके बाद भी हुकूमत इनकी थी, तो वज़ीर आज़म हाउस से ये साइफ़र कैसे गायब हुआ। असल में ये सारा मामला, इसकी सारी तफ्तीश अगर करें तो ये सब कुछ इनसे शुरू होकर इन तक ही ख़त्म हो जाता है। और दूसरी तरफ आप देखें कि लॉन्ग मार्च के हवाले से बनीगाला में एक हंगामी इजलास हुआ, और कल जो इस्लामाबाद में अवाम ने बग़ैर किसी क़यादत के भरपूर रैलियाँ निकाली, डी चौक में भी गए और अवाम ने ये तासुर दिया कि हम तैयार हैं, बस हमें लॉन्ग मार्च की डेट दी जाए। और ये जो रैलियाँ निकाली अवाम ने, इसके अंदर अपने गुस्से का इजहार किया। असल में आप देखें तो अवाम के अंदर बहुत सारा गुस्सा पाया जा रहा है। पहले इसहाक डार की वापसी, फिर इसहाक डार ने वज़ीर ख़जाना का ओहदा संभाला, अब सेनेट में कायदे ऐवान नामज़द कर दिया और नवाज शरीफ की वतन वापसी की तैयारियां भी की जा रही हैं। आप देखें कि सज़ा इन दोनों को, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर, इन दोनों को सज़ा सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई थी और बरी इन लोगों को हाई कोर्ट कर रही है। अब आप देखें कि कल जो बगैर किसी क़यादत के लोगों ने एक छोटा सा मार्च किया और डी चौक में भी गए और वहाँ पर अपने गुस्से का इजहार भी किया, और वो वाकई लॉन्ग मार्च के लिए अवाम इस वक्त तैयार है। बनीगाला में इसी वजह से हंगामी तौर पर ये इजलास बुलाया गया और इमरान खान को ये कायल किया गया
کہ لانگ مارچ کے لیے ڈیٹ اناؤنس کر دینی چاہیے، کیونکہ عوام کے اندر جو غصہ ہے اور عوام کو اتنا جو انتظار کروایا، اس سے زیادہ انتظار اور نہیں کروایا جا سکتا۔ اس بنی گالہ کے ہنگامی اجلاس سے پہلے بھی اسد قیصر نے یہ ایک شو میں کہا کہ اسی ہفتے میں وہ ڈیٹ اناؤنس کریں گے۔ اب اس اجلاس میں یہ لانگ مارچ کی ڈیٹ کا جو فیصلہ ہوا، یہ اکتوبر کے دوسرے ہفتے کے آخر میں اور تیسرے ہفتے کے سٹارٹ میں لانگ مارچ لازمی کیا جائے گا۔ یہ پی ٹی آئی کی قیادت میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، شکریہ۔